हाँ, वीरों की भूमि और शौर्य का आधार हूं मैं। शांति का प्रतीक और रणनीति का हुंकार हूं मैं। चंद्रगुप्त का साहस और अशोक की तलवार हूं मैं। चाणक्य की कूटनीति और आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं। राजनीति की बुनियाद और राजेंद्र का अंदाज हूं मैं। आर्यवर्त का सबसे बड़ा मगध साम्राज्य हूं मैं। मन में उज्जवल भविष्य और कण कण में बसे हैं सुनहरे सपने। गांधी की पहली उम्मीद और आंदोलन का आवाज हूं मैं। सीता की जन्मभूमि और वाल्मीकि का रामायण हूं मैं। महावीर की तपस्या और बौद्ध धर्म का संस्कार हूं मैं। हाँ, बिहार हूं मैं। पाणिनि का व्याकरण और गुरु गोविंद का जन्मस्थान हूं मैं। अखंड भारत का स्वाभिमान हूं मैं। हाँ, बिहार हूं मैं। नालंदा का इतिहास और गंगा का श्रृंगार हूं मैं। दशरथ मांझी की प्रेम कथा और कालिदास का विचार हूं मैं। हाँ, बिहार हूं मैं। यूं तो हमारा इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। हमने न सिर्फ विश्व सभ्यता को पहला गणतंत्र दिया, बल्कि विदेह राजा जनक के रूप में पहला दार्शनिक राजा भी दिया। भारतीय परंपरा में जो षड दर्शन हैं, उनमें 4 का सूत्रपात बिहार में ही हुआ। न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और सांख्य के आदि आचार्य यही हुए। आस्तिक दर्शन के अलावे बौद्ध और जैन दर्शन की आदि भूमि बिहार ही है। विश्व सभ्यता में साम्राज्यों की स्थापना के प्रथम केंद्रों में राजगृह के मगध साम्राज्य को भुलाया नहीं जा सकता। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से पाटलिपुत्र का गौरव परवान चढ़ गया, जब चाणक्य चंद्रगुप्त की जोड़ी ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसका विस्तार महान सम्राट अशोक ने किया। राजा अशोक के कई ऐसे कार्य थे जिन्हें विश्व ख्याति प्राप्त थे। पशु पक्षियों के लिए अस्पताल, 84,000 स्तूपों का निर्माण उल्लेखनीय है। आर्यभट्ट जैसे खगोलविद तथा बाणभट्ट जैसे साहित्यकार की ये धरती रही। नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के गौरव पीठ थे। ये धरती सूफी संतों का भी केंद्र रही। 14वीं सदी में विद्यापति की काव्य प्रतिभा को भुलाया नहीं जा सकता। राजनीति के क्षेत्र में मध्यकाल के इतिहास में शेर शाह रोहतास से चलकर दिल्ली को नियंत्रण में लेता है। इस बीच गुरु गोविंद सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं। अपना धन्य हो गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने अपने शौर्य की अद्भुत गाथा गढ़ी। भारत में पहली बार 1916-17 में चंपारण की धरती पर सत्याग्रही गांधी का अवतरण हुआ और चंपारण का किसान आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्वकारी अहिंसात्मक आंदोलन का प्रतिमान बन गया। और 11 अगस्त 1942 को जब पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में अंग्रेजों की गोली से 7 किशोर शहीद हो गए। बिहार के सपूतों की ये शहादत समूचे विश्व में अपनी तरह का अकेला उदाहरण है।
प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद के साथ हमें उस नायक को याद कर लेना चाहिए जिसने आजादी के बाद जब फिर से देश में मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा तो ये गांधीवादी, ये सर्वोदयी उठ खड़ा हुआ जिसने 1974 के आंदोलन का नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की। पर हर समय की अपनी चुनौतियां होती हैं। बात किसी राज्य के उत्थान, उन्नति या फिर विकास की हो, इसके लिए युवा शक्ति का सक्षम और स्वावलंबी होना महत्वपूर्ण है। इन्हीं युवाओं और विद्यार्थियों को समर्थ और सक्षम बनाना बिहार सरकार का सपना है और 7 निश्चय के तहत बिहार के युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा तो देश की शान, तू अपनी शक्ति को पहचान। युवा तो देश की शान, तू अपनी शक्ति को पहचान। तू ही ला सकता है अब हर चेहरे पर मुस्कान। तू ही ला सकता है अब हर चेहरे पर मुस्कान। युवा तो देश की शान, तू अपनी शक्ति को पहचान। बिहार में युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए कुशल युवा जैसे कार्यक्रमों को 2025 तक चलाया जाएगा और साथ ही बिहार में उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि युवा स्वयं उद्यमी बन सके और अन्य लोगों को भी रोजगार अवसर उपलब्ध करा सके। गरीबी के कारण माँ बाप अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाते और पृष्ठभूमि में यह बताते थे कि 5वीं कक्षा के बाद तो लड़कियां बहुत कम स्कूल जाती। पोशाक योजना के चलते मिडिल स्कूल में गई और साइकिल योजना के चलते मैट्रिक और +2 तक पढ़ने लगी। तो उसी प्रकार से +2 के बाद इसलिए नहीं पढ़ रही है कि घर में गरीबी है, माँ बाप देख नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों को बिना अपने माँ बाप पर बोझ डाले आगे पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे। और शायद इस देश में पहली योजना है साइंस के साथ कि हम सिर्फ 100% की गारंटी उनको नहीं दे रहे, हम सूद की भी गारंटी दे रहे हैं। 160% की गारंटी राज्य सरकार दे रही है और उसके बाद इस योजना को लॉन्च किया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर प्राप्त करने एवं उन्हें सक्षम बनाने के लिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत कई योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीति प्रारंभ की गई है। जैसे संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना। 5 वर्षों में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर कई संस्थानों का निर्माण कराया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब राज्य के प्रत्येक ITI एवं पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा तथा सोलर ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की बाजार में मांग रहेगी तथा इन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वैसे युवा जो ITI एवं पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं और नए कौशल का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम 1 मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। यहाँ पर लोकप्रिय एवं उपयोगी स्किल्स तथा अप्रैल मेकिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, सोलर पैनल मैकेनिक, ब्यूटी एवं वेलनेस ट्रेनिंग, बुजुर्गों एवं मरीजों की देखभाल के लिए केयर गिवर जैसे क्षेत्रों में
अल्प अवधि का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनकी बाजार में मांग रहती है। प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस रूम में कई क्षेत्रों के नवीन एवं अत्याधुनिक मशीनें एक स्थान पर उपलब्ध रहती हैं। इनमें आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक शिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनों पर नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। 10वीं एवं 12वीं पास युवक के लिए भी इस तरह के दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था और पॉलिटेक्निक को समाहित किया जाएगा। उद्यमिता को बच्चों के कोर्स करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे कि राज्य में उद्यमिता संस्कृति का और विकास हो सके। युवाओं को अपना व्यवसाय अथवा उद्योग लगाने के लिए 7 लाख तक के ऋण पर 7% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ताकि वे स्वयं उद्यमी बने तथा साथ में दूसरों को भी रोजगार दे सकें। ये हमारा प्लान है कि हम हमेशा जो है काम करेंगे और आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि एजुकेशन में टॉप 5 स्टेट में बिहार है। 16% ऑफ होल बजट बिहार गवर्नमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को देती है, ताकि उसका डेवलपमेंट हो पाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को मिले, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिले। तो टॉप 5 स्टेट्स में जो सरकार शिक्षा में 16% जो है बजट का अपना देती है, तो ये काफी अच्छी बात है और ये दिखाता है कि हमारी जो सरकार है शिक्षा को लेकर के गंभीर है और सबसे ज्यादा बजट जो है शिक्षा विभाग को दिया जाता है। प्रारंभ से ही राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील है और ये हमारी नीतियों का अभिन्न अंग रहा है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निश्चय लिया गया। सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसके अंतर्गत महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी, जिसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50%, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपए तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी क्षेत्रीय प्रशासन तथा पुलिस थाना प्रखंडों, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं का उद्देश्य समाज में युवाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करना है। इन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं के अलावे हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव एवं स्वच्छ शहर, विकसित शहर के अंतर्गत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास, शहरी गरीबों हेतु आश्रय स्थल, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा, जिससे कि जल जमाव की कोई समस्या न हो। आसपास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथों एवं महत्वपूर्ण स्थानों, प्रखंड, थाना, अनुमंडल अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं तथा बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों तक संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार
बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है और आज फिर से इन युवाओं के कदम उन्हें उज्जवल भविष्य की दिशा प्रदान कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब हर युवा न केवल बिहार एवं भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान करेगा।